एक खूबसूरत झील किनारे बसे एवियन शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक चुनौतियों पर मंथन के लिए एक मंच पर जुट रहे हैं। सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया कई मोर्चों पर दबाव झेल रही है। यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया में तनाव, ऊर्जा संकट और तेजी से बदलती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार फ्रांस कर रहा है और इसकी कमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के हाथों में है। सम्मेलन में G7 सदस्य देशों के साथ साथ कई आमंत्रित साझेदार देशों को भी शामिल किया गया है, जिससे इसका दायरा पहले से कहीं और ज्यादा व्यापक और वैश्विक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हमने आपको बताया, एवियन पहुंच चुके हैं और वे इस मंच पर लगातार 7वीं बार भारत की भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। भारत की भूमिका को इस बार इसलिए काफ़ी खास माना जा रहा है क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर नई दिल्ली को अगर देखें तो एक अहम आवाज़ के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी यहां विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेंगे, जिनमें नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण, साझा और सतत आर्थिक विकास और सुरक्षित व प्रभावी AI विस्तार जैसे विषय शामिल हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता, AI के नियमन और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति प्रयास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं इस समय इन दृश्यों में G7 के शिखर सम्मेलन की अब से और थोड़ी देर में शुरुआत हो रही है। तमाम विश्व के सभी नेता G7 के इस सम्मेलन के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय फ्रांस के एवियन में मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो वैश्विक नेताओं का जमावड़ा नजर आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर हैं वो भी यहाँ शामिल हैं। इसके अलावा ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, साथ ही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आप बता दें, इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ की जो यात्रा है, उनका आगमन जो हमने बताया आपको हो चुका है। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक जो हैं वो भी होंगी। वे कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, इसके बाद ब्रिटेन और फिर संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, तकनीक, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी विषयों पर फोकस रहने की उम्मीद है। दिन का समापन आप बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन द्वारा आयोजित एक विशेष काला डिनर से होगा, जहां दुनिया भर के नेता औपचारिक मंच से हटकर अनौपचारिक बातचीत करेंगे और यही वो अवसर माना जा रहा है कि जहां पर कई अहम कूटनीतिक संकेत और समीकरण भी आकार लेते हैं।